हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पार्ट 2 की। देखिए, पार्ट 1 हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था हुर्राह और एलास के विषय में। जब हुर्राह अगर आए तो सेट को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं, एलास आए तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया आप पहले उस वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ और आज चर्चा करते हैं ब्रेवो और फाई के विषय में। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य ब्रेवो और फाई आने पर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फाई की। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फाई आ जाए तो क्या करते हैं। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में फाई आए तो वाक्य बनाने में सेड को एक्सक्लेम्ड विथ हेट में बदल दिया जाता है और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में फाई आ जाए, फाई, ठीक है, तो कामा इन्वर्टेड फाई अगर आता है और फाई आने पर जब हम उसको बदलेंगे तो किसको बदलेंगे, सेट को बदलेंगे। सेट को एक्सक्लेम्ड विथ हेट में बदल दिया जाता है। साथ में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। तो चलो सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। देख लीजिए, लिखा है ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर फाई यू आर बैड बॉय। ये देखिए, यहाँ पे फाई लिखा हुआ है। ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे है, फाई से है। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत फाई से है और कोई यहाँ ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ हेट में बदलते हैं। तो देखिए, बनाया कैसे, ही वैसे उतारा, सेड को एक्सक्लेम्ड विथ हेट में बदला, EXCLAIMAD एक्सक्लेम्ड विथ हेट में बदल दिया। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा दिया। ये फाई हट गया। कब हट गया, जब एक्सक्लेम्ड विथ हेट लगा दिया तो ये फाई हट गया। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाने के बाद यू सेकंड पर्सन है, यू आता है हमेशा किसके पास, कर्म के पास, लेकिन यहाँ तो कर्म नहीं दिया तो यू जाएगा कर्ता के पास। ही से कहेगा अपना कर्ता दे दो, तो ही का कर्ता ही होता है, यू बदल गया ही में। इजेमार को वाज वेयर में बदलेंगे, वाज लगा दिया, बैड वैसे ही उतार लिया, बॉय को भी वैसे ही उतार लिया। चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। देख लीजिए, मोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर फाई यू किल्ड दिस लवली बर्ड। तो इसको जब बनाएंगे तो देख लीजिए, फाई दिया है, फाई दिया है ना, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, सेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फाई को काहे में बदलेंगे। जब फाई आएगा तो सेट को काहे में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ हेट में। मोहन उतारा, सेट को बदल दिया एक्सक्लेम्ड विथ हेट में। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा दिया। दैट के बाद यू सेकेंड पर्सन है, ये आएगा कर्म के पास, कर्म नहीं है तो ये जाएगा कर्ता के पास। मोहन के पास गया, मोहन से क्या मांगा, उसका कर्ता मांगा, तो मोहन ने अपना कर्ता ही दिया, ही हो गया। ही के बाद देखिए, ये सेकेंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, हैड लगा दिया और किल का थर्ड फॉर्म लिख दिया, किल्ड। दिस को दैट में बदल दिया, लवली को वैसे उतारा, बर्ड को भी वैसे उतार लिया। इस तरह से ये फाई वाला जो नियम था यहीं पे इंड होता है। अब हम बात करते हैं ब्रेवो के नियम की। ब्रेवो का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ब्रेवो से हो, किससे हो, ब्रेवो से हो, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ब्रेवो से हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई कर्म ना दिया हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई कर्म नहीं दिया तो इनडायरेक्ट बनाने में सेट को एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल में बदल देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर ब्रेवो योर बैग इज गुड। तो ही देखिए, यहाँ पे ब्रेवो आ गया ना, ब्रेवो आ गया और साथ में देखो कर्म नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे, ही की। ही सेड को एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल में बदल देंगे।
सेड को एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल में बदल देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाएंगे। योर पर्सन है जाएगा ही के पास तो हिज हो जाएगा, बैग को वैसे उतारा। एजेमार को वाज वेयर में बदल देंगे, गुड को वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अब आ जाइए नीचे दूसरे सेंटेंस में लिखा है पीटर सेड कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर ब्रेवो द सोल्जर फाथ वेल। ठीक, तो जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो याद रखिएगा, देखो ब्रेवो आ गया ना, ब्रेवो आ गया। अब ब्रेवो अगर दिया है, कर्म नहीं दिया, रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना दिया हो, तब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल में बदलना है। तो पीटर सेड को एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल में बदल दिया। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा दिया। दैट लगाने के बाद आगे द सोल्जर लिखा है उसको उतारा। इसके बाद देखिए फाथ, फाथ दिया हुआ है, फाथ मीन्स लड़े, तो अब लड़े ये सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ हाइड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, हाइड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया। हाइड प्लस थर्ड फॉर्म लगाने के बाद वेल को वैसे ही उतार लेंगे, फुल स्टॉप। इस तरह से ये आपका ब्रेवो और फाई का नियम यहीं से खत्म होता है। और हम अगले वीडियो में नए यूनिक जो है शब्दों के साथ हाजिर होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फिर चर्चा करेंगे। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं यही वीडियो को एंड करता हूँ। इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।